बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ठंडे पहाड़ों के मकीन बर्फानी फजा के बाशिंदे यौक पहली बार गर्म शहर मुल्तान पहुंच गए। दोनों यौक कुर्बानी के लिए सकर्दू से बाई रोड लाए गए हैं। यौक गिलगित बल्तिस्तान, सकर्दू जैसे बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं। बर्फानी फिजा के मकीन यौक पहली बार गर्म शहर मुल्तान पहुंच गए। दोनों यौक सकर्दू से बजरिया सड़क मुल्तान लाए गए। यौक गिलगित बल्तिस्तान, सकर्दू जैसे बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं। मालकान का कहना था कि यौक मुनफरिद और महंगा जानवर है। यहाँ पर इसे मुकम्मल एयर कंडीशनर माहौल में रखा गया है। एक एसी का कमरे का इंतजाम भी किया हुआ है और बाहरी जो जगह है इसकी, एक तो इसको नहलाने के लिए और पीछे आप देख रहे हो जगह इसको खिलाना पिलाना, और इवन कि इसको जो पानी देते हैं ना उसमें भी बर्फ डालते हैं ताकि ठंडा पानी ये पिए, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है ये खुले घूमते हैं, खुली जगहें हैं, वादियां हैं, चश्मे हैं, तो चश्मों का पानी भी ठंडा होता है, तो इन्हें एक ठंडा पानी पीने की आदत होती है। मालिक चौधरी जुल्कैफ का कहना था कि यौक की खिदमत के लिए 5 अफराद हर वक्त मौजूद रहते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके दोनों यौक यहाँ लेकर आए हैं। एक बड़ा टारगेट था हमारे लिए जो मुल्तान में भाई ने की है, यानी कि हम ये समझते थे कि मुल्तान में नहीं आ सकता, जैसे मुल्तान की गर्मी है, लेकिन रमीज भाई ने जो है ना माशाल्लाह मुल्तान में मंगवा कर मुल्तान का नाम रोशन कर दिया। दोनों यौक ईद के पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी के लिए कुर्बान कर दिए जाएंगे। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। बर्फानी इलाकों में पाए जाने वाला ये यौक जनूबी पंजाब के गर्म तरीन इलाके मुल्तान में आ गए हैं। मालकान का कहना है कि बैक वक्त 5 अफराद इसकी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं, जिसको ईद के पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाएगा। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। तमाम अजला की इंतजामिया बीमार जानवरों का शहरों में दाखिला रोकने के लिए मुतहरिक हैं। शहरियों की जानवर महंगे होने की शिकायत, जबकि व्यापारी मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा करते रहे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्तान की जसवंतगढ़ मवेशी मंडी में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मंडी में हर रंग और नस्ल का जानवर मौजूद। जानवरों के रेट ज्यादा, गाहक और खरीदार में बहसो तकरार का सिलसिला जारी। खरीदारों का कहना था कि लाहौर से बकरों की खरीदारी के लिए आए हैं। गर्मी और बकरों के रेट सुनकर पारा हाई हो गया है। दूसरी जानिब व्यापारी कहते हैं खरीदार बकरों की लागत से भी कम रेट लगा रहे हैं। बहावलपुर में जिला इंतजामिया ने 6 मवेशी मंडियां कायम कर दी। 2 मवेशी मंडियां बहावलपुर शहर जबकि 4 दीगर इलाकों में लगाई गई हैं। महकमा लाइफ स्टॉक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत तमाम इदारे बीमार जानवरों का शहर में दाखिला रोकने के लिए मुतहरिक हो गए। लाइफ स्टॉक हुकाम का कहना है कि कांगो या फिर किसी भी दूसरी बीमारी की रोकथाम के लिए जिला में दाखिला के वक्त दूसरे सूबों से आने वाले जानवरों का तिब्बी मुआयना किया जाता है। मवेशी मंडियों में भी जानवरों का तिब्बी मुआयना जारी रहता है। कोशिश है ईद कुर्बान के लिए शहरियों को मुजरे सेहत या बीमार जानवर न मिले। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, पिपला में भी मंडी मवेशियां सज गई। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडी में शहरियों का रश। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। शहरी कहते हैं जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पिछले साल जो बकरा 50,000 का था अब 1 लाख में भी नहीं मिल रहा। फतेहपुर की मंडी मवेशियां में ओवरचार्जिंग की शिकायत पर एडीसी जनरल शबीर अहमद डोगर का दौरा। मंडी मवेशियां ठेकेदार के 2 मुलाजिमीन को पुलिस के हवाले कर दिया। एडीसी जनरल शबीर अहमद डोगर का कहना था कि मंडियों में सरकारी फीसों में ओवरचार्जिंग काबिल कबूल नहीं। ओवरचार्जिंग साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहले इलाका ने इस इक़दाम को खूब सराहा। बंगला में 18वें इतवार के रोज ईद से कबल आखिरी बकरा मंडी लगाई गई। लोकल सतह पर कायम बकरा मंडी सुबह से शाम तक लगाई गई। व्यापारी बड़ी तादाद में खूबसूरत जानवर लाए। खरीदार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदने में मसरूफ रहे। शहरियों का कहना था कि बकरा मंडी में रेट ज्यादा है, लेकिन जानवर खरीद कर ही जाएंगे। और अब बात करते हैं कुछ मौसम की। मुल्तान में सूरज का पारा हाई। शहरी गर्मी और शदीद धूप से बचने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करने लगे। बाजारों में सनग्लासेस, टोपियों और छतरियों की मांग में इजाफा हो गया। मुल्तान में जून का सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने छतरियां, टोपियां और सन ग्लासेस खरीदना शुरू कर दिए। जून और जुलाई में वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कर रहे हैं। एहतियात अपनी तरफ से तो करते हैं पानी वगैरह, लेकिन फिर भी जो है ना इससे जितना हो सके बचना चाहिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथों पर लगे स्टॉल्स पर गर्मी से बचाव की अशिया दस्तयाब हैं, जहाँ कीमतें आम मार्केट के मुकाबले में निस्बतन कम हैं। टोपियाँ 350 से 400 रुपए, जबकि सन ग्लासेस 150 से 200 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। 150 रुपए 100 रुपए का चश्मा बेचते, केप 350 400 का बेचते, और गाहक आ जाता है, लेकिन गाहक का 7 दिन एहसास नहीं होता है। 10-20 रुपए ज्यादा ले लो, इधर गर्मी में बैठा है।
शदीद गर्मी में जहां शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, वहीं धूप से बचाव की अशिया का फरोख्त करने का कारोबार करने वाले अफराद को भी सहारा मिला है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। संडे को फन डे बनाने के लिए मुल्तान के शहरी मनपसंद मशरूबात पीने लगे। सस्ता और सेहत बख्श मशरूब पीने के लिए शहरियों ने चाटी वाली लस्सी के ठेलों का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं ये गरीबों का शरबत है। मुल्तान के शहरी गर्मी को भगाने के लिए मनपसंद मशरूबात पीने लगे। सड़क किनारे सजे चाटी वाली लस्सी के स्टॉल्स पे शहरियों का रश बढ़ गया। दुकानदार का कहना था कि चाटी वाली लस्सी को खालिस दही से तैयार किया जाता है। ये हम दूध से तैयार करते हैं। दूध को पहले उबालते हैं, उबालने के बाद खट्टा लगाते हैं। दूध को खट्टा लगाने के बाद मक्खन निकाल लेते हैं हम उसका। यहाँ पे लस्सी बेचते हैं, मक्खन भी बेचते हैं मलाईदार। शहरियों का कहना था कि चाटी की लस्सी सस्ती होने के साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गर्मी में ये गरीबों का मशरूब है और गर्मी दूर करने के लिए अच्छी है। ये जिगर के लिए अच्छी है, गर्मी का तोड़ है, इसलिए पीने आते हैं। फुल बरारा से आया हूँ लस्सी पीने। दुकानदारों का कहना था कि शहरी दूर दराज से लस्सी पीने आते हैं। ये गर्मियों में शहरियों का पसंदीदा मशरूब है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। विफाकी हुकूमत 10 जून को बजट पेश करने के लिए तैयार है। सियासतदानों और ताजिर बरादरी ने बजट और हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर नजरें जमा ली। वफाकी बजट से कबल मुल्तान के सियासतदानों और ताजिर बरादरी ने बजट और हुकूमती मुआशरती पॉलिसियों पर नजर जमा ली। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी की हुकूमत को बजट तजवीज पेश करते हुए कहना था कि अवाम महंगाई से परेशान है, बजट में रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत गरीब दोस्त बजट पेश करे, ज़राई शोबे में बेहतरी लाई जाए, खादों की कीमतें कम की जाए, किसान का फसल पर खर्चा कम आएगा तो वो कम कीमत पर अजनास फरोख्त करेगा। बिजली की कीमतों को मजीद कम किया जाए। बिजली की कीमतों में जिस तरह भी जैसे कमी की जाएगी तो जो है आम सारिफ पर भी बोझ कम पड़ेगा और इसी तरीके से हमारी मईशत का पहिया जो है वो चलेगा। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में माकूल इजाफा किया जाए। ताजिर बरादरी भी आने वाले बजट से पुरुमीद है। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सुलेमान सदीकी का कहना है कि बजट IMF की शराइत पर बना तो बहुत टफ होगा। अभी तक ताजिर नुमाइंदों को बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत अपने इकदामात पर नजरसानी करे और ताजिर दोस्त बजट पेश करे। डेली अखबारात में आ रहा है, हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि IMF ने ये कह दिया, IMF ने ये कह दिया, IMF ये कहता है। अगर हम IMF नहीं हर चीज़ करनी होती है तो फिर इस मुल्क का बजट IMF ही बनाती तो वही है। इनका तो काम वैसे ही ऐसा है कि ये असेंबली में खड़े होकर ये तकरीर कर देते हैं और तो इनके बस में कोई चीज़ है नहीं। सियासतदानों और ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया कि आने वाले बजट में पेट्रोल, बिजली समेत बुनियादी अशिया जरूरियात पर सब्सिडी दी जाए ताकि मुल्क की मुआशियत का पहिया चल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में महंगाई की शरह कम न हो सकी। दुकानदारों की मनमानी कीमतें, फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। जिले इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम रही। मुल्तान में मनमाने रेट, फल और सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। जिला इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद न करवा सकी। सरकारी नरखनामे में प्याज 24, टमाटर 30 और आलू 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 40 और टमाटर 50 जबकि आलू 70 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 520 और लहसुन 170 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 200, भिंडी 170, करेला 100 रुपए फी किलो फरोख्त, बैंगन 120, टिंडा 140 और लसूड़ा 110 रुपए फी किलो फरोख्त। फलों में अंगूर 700, आलू बुखारा 409 और खुबानी 300 रुपए किलो फरोख्त, लोकार 350 और आम सिंधड़ी 350, आम सरोली 270 रुपए फी किलो फरोख्त, फालसा 250, आड़ू 300 और केले 250 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान के MDA चौक में सिग्नल्स न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए अजाब बन गई। चौक पर हादसात मामूल बन गए। इंतजामिया की नाअहली के बायस चौक पर अरसा दराज से ट्रैफिक सिग्नल्स न लग सके। मुल्तान पुलिस MDA चौक पर ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मैकेनिज्म बनाने में नाकाम। अरसा दराज से चौक पर ट्रैफिक सिग्नल ना लग सके। ट्रैफिक सिग्नल मौजूद न होने से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। शहरियों का कहना है कि MD चौक पर 6 तरफ से ट्रैफिक आती है। बेहंगाम ट्रैफिक से चौक पर हादसा मामूल बन गए हैं। यहाँ सिग्नल नहीं है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। जब स्कूल और ऑफिस के टाइम होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है और जिन्होंने टाइम पे पहुँचना होता है वो टाइम पे नहीं पहुँच सकते।
तो लिहाजा यहाँ जो है ना सिग्नल नस्ब किए जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि चौक से मुंसलिक शहराहों पर अहम कानूनी अदारे मौजूद हैं, मगर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए कोई प्लान तैयार ही नहीं किया गया। शहरियों का आला हुकाम से MD चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगवाने का मुतालबा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। लोधरा बाजार की 5 मारूफ गलियों में बेहंगम पोल्स और बिजली के लटकते तार शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। लाखों दुकानदार और खरीदार वापडा की बेहिसी के बायस हमा वक्त जान हथेली पर लिए कारोबार पर मजबूर हैं। लोधरा शहर का इकलौता बाजार और इससे मुल्हिका कारोबारी गलियां वापडा की तवज्जो की मुंतजिर बेहंगम पोल्स और बिजली के लटकते तार मकीनों और राहगीरों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। दुकानदारों का कहना है कि वापडा एहलकारों ने एक एक पोल पर दर्जनों मीटर्स खतरनाक तरीके से लटका रखे हैं। कई बार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वाकयात हो चुके हैं। बारिशों के दौरान पोल्स में करंट लगने के कई हादसात रोनमा हो चुके हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारी दुकान के साथ नंगी तारें वापडा वाले आते हैं, कभी मीटर उतार रहे हैं, कभी लगा रहे हैं, ऐसे खाली तारें छोड़ के चली जाती है। मेरे सामने डिग्री कॉलेज है, पिछले दिन एक लड़की आई है, बच्ची बेचारी को करंट लग गया, वो बेचारी बेहोश हो गई, हमने उसको उठाया। हम इतने परेशान हैं, हमें हर वक्त अपनी जान का खतरा है, माल का तो अलग, जान का ही बहुत खतरा है। हमने एप्लीकेशन दी है, वापडा में दरखास्त दे के थक गए हैं, वो हमारी नहीं सुन रही। दुकानदारों के मुताबिक ओल्ड म्यूनिसिपल रोड और बाजार से मुल्हिका मार्केटों पर मुश्तमिल गलियों में बिजली के तार खतरनाक हद तक लटके हुए हैं, मगर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। हमने पहले भी वापडालों को कितनी दफा दरखास्त दे चुके हैं, और ये तारें देख रहे हो, नंगी तारें हैं, बारिश आती है, हमें खुद को भी करंट लगे हैं। और छोटे छोटे बच्चे शॉप पे आते हैं कपड़ा लेने के लिए, उनके साथ बड़े के साथ बच्चे आते हैं, उनके कमरे के हाथ लगाते हैं, उनके भी करंट लग चुके हैं। और वापडालों को ख्याल ही नहीं है, उनका एक ही ख्याल है बस 200 से यूनिट टपे और हम 40,000 या 50,000 का बिल भेजते हैं। सारिफीन का कहना है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज इसी रोड पर वाक़िया है। कई तालिबात को लटकते तारों से करंट लग चुका है। लगता है कि वापडा हुकाम को अच्छे काम के लिए भी एक लाश की जरूरत है। खंबे देखे ये हालत है खंभों की, कई बच्चे गुजरते हैं, किसी को करंट लग जाए, पटाखे होते हैं, धमाके होते हैं, कई नुकसान में किसी की आग लगी। पिछले दिन में यहाँ पे तरपालों में आग लगी इन खंभों तारों की वजह से, जोड़ की वजह से। लिहाजा मेरी अपील है वापडा से, आगे मेहरबानी करें, तमाम तार सेट करें, खंबे को सेट करें, कोई तार नीचे उसको ऊंची करी जाए, जानी नुकसान की बचत करें। जरूरत इस अमर की है कि वापडा अफसर दुकानदारों और सार्फिन की जान और माल की हिफाजत के लिए बेहंगम पोल्स, लटकते तार और जमीन को छूते मीटर्स को महफूज बनाएं। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रूही, लोधरा। कौमी हीरो अरशद नदीम के वालिद अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट बेटे का इस्तकबाल करने पहुंच गए। अहले खाना, दोस्त अहबाब समेत शहरियों की कसीर तादाद इस्तकबाल के लिए मौजूद है। बेटे ने पहले भी नाम रोशन किया और आज भी नाम रोशन करके आया है, यह कहना है वालिद का। अरशद नदीम को बेहतरीन सहूलियात देने पर वज़ीर आला मरियम नवाज के मशकूर हैं। उनके वालिद ने यह भी कहा है, कौमी हीरो अरशद नदीम के वालिद अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट बेटे का इस्तकबाल करने पहुंच गए। अहले खाना, दोस्त अहबाब समेत शहरियों की कसीर तादाद इस्तकबाल के लिए मौजूद। बेटे ने पहले भी नाम रोशन किया और आज भी नाम रोशन करके आया है। अरशद नदीम को बेहतरीन सहूलियात देने पर वज़ीर आला मरियम नवाज के मशकूर हैं। मैं जमिया पाले वाला हिंदुस्तान भेजा सी, 85 मुल्क तीसरे नंबर से आया, कोई सुनता नहीं सी, फिर मीडिया ले आया, मैं मरा बोले आवाम पर की है, हुकूमत को पता लगे रब ने बांह फड़ ली, हुकूमत ने कोच दिता, रब ने बांह फड़ ली। हुण माशाअल्लाह मरियम नवाज मियाँ साहब उन्हें कंड सुन दी, माशाअल्लाह बड़ा साथ दिता, कोच भी अच्छा दिता वा, और जनाब खाना भी अच्छे से अच्छा, हर चीज उन्हें अच्छी दी है। कौमी हीरो अरशद नदीम का तैयारा लैंड कर गया है। जराए का कहना है कि अरशद नदीम कुछ देर में एयरपोर्ट लॉबी में पहुंचेंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम का तैयारा लैंड कर गया। अरशद नदीम कुछ देर में एयरपोर्ट लॉबी में पहुंचेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। कौमी हीरो अरशद नदीम का तैयारा लैंड कर गया है। अरशद नदीम कुछ देर में एयरपोर्ट लॉबी में पहुंचेंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम का तैयारा लैंड कर गया। अरशद नदीम कुछ देर में एयरपोर्ट लॉबी में पहुंचेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है, जबकि अरशद नदीम के वालिद भी अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनकी रोही से खुसूसी गुफ्तगू कुछ देर पहले आपने स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाई थी। कौमी हीरो अरशद नदीम का तैयारा लैंड कर गया है। अरशद नदीम कुछ देर में एयरपोर्ट लॉबी में पहुंचेंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम का तैयारा लैंड कर गया। अरशद नदीम कुछ देर में एयरपोर्ट लॉबी में पहुंचेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहती हैं, सेंटर खवातीन को कारोबारी दुनिया में कदम रखने के लिए जरूरी तरबियत, मशावरत और सहूलियात फराहम करेगा।
ملتان میں ویمن چیمبر آف کامرس اور محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے خواتین کے لیے بزنس انکیوبیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ صدر ویمن چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ اس جدید انکیوبیشن سینٹر کے ذریعے خواتین کو کاروباری دنیا میں رہنمائی، تربیت اور ماہرین کی سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ اس کے بننے سے ہماری خواتین کو بہت فائدہ ہوگا اور اس میں ان کو بہت ساری فیسلٹیز ملیں گی۔ تو آج کی میٹنگ ہماری اظہر صاحب کے ساتھ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس پروگرام کے، ان کے ساتھ بڑی سکسیسفل رہی ہے۔ انکیوبیشن سینٹر خواتین کو نہ صرف سیکھنے کا موقع دے گا بلکہ انہیں ورکشاپس، نیٹ ورکنگ اور بزنس سٹارٹ اپس کے لیے مکمل معاونت فراہم کی جائے گی۔ ہمارا مقصد خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے، آج کی میٹنگ کافی ہماری سکسیسفل رہی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ اگر ملتان میں انکیوبیشن سینٹر بن جائے تو ہماری خواتین کافی موٹیویٹڈ ہے اس چیز کے لیے۔ ویمن چیمبر آف کامرس کی رجسٹرڈ ممبران اور ویمن انٹرپرینورز کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، دیگر ڈیجیٹل سکلز کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ ملتان کے نجی ہوٹل میں طلباء کے لیے ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد۔ رائل کنسلٹنٹس نے طلباء کو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں داخلے اور اسکالرشپ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملتان کے نجی ہوٹل میں رائل کنسلٹنٹس کی جانب سے ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد۔ ایونٹ میں طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلباء کو UK، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ منیجر رائل کنسلٹنٹس کا علی رضا کا کہنا ہے کہ ایکسپو کا مقصد طلباء کو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس اور داخلے کے طریقہ کار سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ہم 30 سے زائد کورسز کے متعلق رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی ڈگری میں، کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے کم سے کم 30 کورسز ایسے اویلیبل ہوتے ہیں جن میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں وہ اسکالرشپس کو سیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ میکسیمم اسکالرشپ مل جائے یا اچھی یونیورسٹی مل جائے، ان کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ گائیڈنس پرووائڈ کی گئی ہے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ایکسپو سے بیرونی ملک تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے واضح رہنمائی ملی۔ ان موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ میرے فرینڈز ان کے تھرو پہلے جا چکے ہیں UK اور آسٹریلیا وغیرہ نا، انہوں نے مجھے ریکروٹمنٹ کیا ہے، تو اچھی ان کی سروسز ہیں، تو میں بھی اس لیے آج آیا ہوں، وزٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ ان سے پروسیڈ کرواتے ہیں اپنا آسٹریلیا کا انشاءاللہ۔ ملتان نجی ہوٹل میں رائل کنسلٹنٹ کے منیجر علی رضا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ طلباء اور طالبات کو بیرون ملک اسکالرشپ سے آگاہ کیا، جبکہ ایکسپو کا مقصد بیرون ملک تعلیم کے خواہشمند طلباء کے لیے نئی راہیں کھولنا ہے۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ لیا میں انجمن تاجران کے زیر اہتمام 11 اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد۔ ADC جنرل شبیر احمد ڈوگر، صدر ڈسٹرکٹ بار بہرائے چانڈیا سمیت دیگر شریک معززین شہر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ انجمن تاجران لیا کے صدر اظہر خان ہاس کی کاوشوں سے 11 اجتماعی شادیوں کی تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں نئے جوڑوں کو ضرورت کا سامان، نقدی اور مہمانوں کے لیے بڑے ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد ڈوگر، صدر ڈسٹرکٹ بار بہرائے چانڈیا، انتظامی افسران، وکلاء، تاجر رہنماؤں، صحافیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے تاجر کو صحت کارڈ بھی دیا گیا۔ اظہر خان ہاس کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کے انتخابات میں جو اعلانات کیے وہ پورے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی، آج ہم نے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جو ہمارے منشور کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے 11 جوڑوں کی شادی کرائی، اور جب ہم نے وعدہ کیا تھا 7 سے 6 شادیوں کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 شادیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح اب ہم نے صحت کارڈ کا اجرا کیا اور اپنا تاجر کارڈ کا اجرا کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا کام ہے جس کا جو کریڈٹ ہے میری تاجر برادری کو جاتا ہے۔ اظہر خان ہاس کا مزید کہنا تھا کہ تاجروں کی فلاح و بہبود کے مزید منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سر اگلا جو میرا انشاءاللہ منشور ہے نا، منشور کے حصہ تو نہیں ہے لیکن میرا اپنا ارادہ ہے کہ جو میرے چھوٹے تاجر ہیں، جو غریب تاجر ہیں، جن کی کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ڈکیتی ہو گئی ہے، ان کو جو پولیس فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سال میں اینڈ میں انشاءاللہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تقریب میں قاری محمد رمضان، قاری عبدالرشید، ممبر امن کمیٹی مولانا ابوبکر خاکی نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں سابق MPs لالا طاہر رندھاوا، عبد الشکور، عابد انور علوی، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار عمران خان سمیت مہمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے قومی ہیرو کی وطن واپسی۔ DG اسپورٹس پنجاب خضر افضال چودھری نے قومی ہیرو کا شاندار استقبال کیا۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کے عہدیداران استقبال کے لیے موجود ہیں۔ کوچز اور ایتھلیٹس بھی قومی ہیرو ارشد ندیم کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم تھائی ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔
अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में होने वाले फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो की वतन वापसी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने कौमी हीरो अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारान इस्तकबाल के लिए मौजूद। कोचेज और एथलीट्स भी कौमी हीरो अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम थाई एयरवेज की परवाज के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में होने वाले फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम की वतन वापसी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारान इस्तकबाल के लिए मौजूद। कोचेज और एथलीट्स भी कौमी हीरो अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम थाई एयरवेज की परवाज के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में होने वाले फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया।